वीडियो चले यूसुफ साहब आज ईद जमा होने मारो मुद्दा और मकसद ये है हमने ईद का किसानपुरा वार्ड नंबर 4 पंचायत निर्वाल ए तमने मीना में दावत दी थी हूँ वार्ड नंबर 3 को पेंच साहब का तो थारी आज ये मुश्किलात है ईद जमा होने के मकसद और मुद्दा है क्यों जमा हुआ है के हमारे मकसद और मुद्दा नेड़े हाल हमने आज को प्लान जो थोड़े आज का प्लान में हमने यो इतना 6-7-8 कारें हम इसलिए हमने कोई पक्का पास आज जोड़ेगा नहीं तो हमने सरपंच साहब ने क्या हुई थो कि पर साल उस परला महला में दे इस साल को हमने ये पूरा तो उसने क्या हुई कि हम तीनों जो 100 मीटर 150 मीटर हमने अलिया सरपंच तो उस तो बाद में उसने समझ तो कप टोक के तो मारा वो पक्का पास भी खटान पोरा को भी ले गए स्कूल का सिस्टम में लगा केड़ा स्कूल जो कदीरपुरा स्कूल तो मेरी गुजारिश यही है कि हूँ तमने इसे गल वास्ते में दावत दी कि यू पक्का पास देखो तम या ना इंसाफी होया करे सरपंच की तरफों की नहीं होती इसीलिए मैं ये सारा बुलाया कि जिन जिन जरूरत है तो हमने पर साल भी उसने क्या गया थी हमारे 420 ही होया करे जो सरासर ना इंसाफी सरपंच और किसी की चाचा ये हकीकत है अच्छा के यार ये नहीं जेड़ा ये पासपोर्ट क्या हम सरपंच बनावा सारा ना हम लोग देख तो कोई नहीं हमारी मन मर्जी को कोई काम करते नहीं जिसमें और ट्रेन होगा उसमें हवा में आ अपनी मर्जी का कोई किधर लावे कोई किधर कोई कदीरपुरा कोई और छोड़ गए इनकी और छोड़ कश्मीर नहीं इनकी आती है हमारा और हमने फलाना ना और क्यों करे सरपंच ऐसा सरपंच क्या बकार है या इतनी नाइंसाफी हो करे इसमें तब भी सरपंच साहब देख सके ना कदे इसमें पक्का बात दी तो भी क्या दी तो भी इसमें आई थोड़ी अच्छा बात इस वाली है दरी नजदीक आप ये जो जगह है ये तो वार्ड नंबर 4 इंदरवाल ए पंचायत इंदरवाल ए वार्ड नंबर 4 ये एक महला है किसानपुरा महला मैं चौधरी बशीर अहमद कोहली वार्ड नंबर 3 का साबका मेंबर हूँ और मैंने 2 इलेक्शन सरपंची के भी लड़े गुजारिश इस तरह है मैं बीडीओ साहब से एसडीएम साहब से गुजारिश करना चाहूँगा और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो गुज्जर कौम है ये बहुत एक सादी कौम है बहुत एक ईमानदार कौम है जिनके साथ मेरे तजुर्बा के तहत भी हमेशा खिलवाड़ किया जाता है अगर आज 2025 नवंबर में पक्का पात आया पिछले साल नवंबर 2024 में जो पक्का पात आया वो मशवरे से वो लोगों की मर्जी से वहां पे अगर उसका फैसला लिया गया तो इन लोगों के साथ वादा किया गया गुलाम अली साहब सरपंच जो साबका हैं वानी पासरकोट के तो वो नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए थी कि इनका यहाँ का एक पक्का पात एक महला है मोहम्मद यूसुफ साहब ये बुजुर्ग अब्दुल्ला साहब इसी तरह अब्दुल लतीफ गुलाम मोहम्मद साहब मोहम्मद रफीक साहब गुलाम मोहम्मद कसाना साहब इसी तरह से जनाब अली निसार साहब इसी तरह से मोहम्मद सादिक साहब इस साइड पे अब्दुल लतीफ साहब क्या ये हिंदुस्तानी नहीं है क्या ये इस पंचायत की फंड्स के हकदार नहीं है क्या ये डीडीसी और बीडीसी के पैसा के हकदार नहीं है क्या आप लोगों ने ये नाइंसाफी करके और इनका ये पैसा उठा के एजुकेशन का जो पैसा है वो इस्तेमाल नहीं किया वो खर्च नहीं किया और उस ग्राउंड को इस वक्त आप बना रहे हैं मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है कि आप इस कुछ सादा कौम से बार बार वोट मांग के अपना किरदार अपनी कुर्सी की लालच करके इनके साथ हमेशा आप धोखा करते हो क्या अल्लाह के सामने कल क्या हिसाब दोगे अल्लाह के सामने आप इंसाफ का क्या हिसाब दोगे यही अदल है यही इंसाफ है लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा बीडीओ साहब से मुझे उम्मीद है कि यहाँ के हमारे आज बीडीओ साहब जो हैं वो किश्तवाड़ के हैं जाहिद साहब लोकल हैं और वो इन बातों पे जरूर कदम उठाएंगे और इसी तरीके से मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ आप पहचानिए ये जो गुंडा राज इन्होंने बना के रखा है किसानपुरा का पक्का पात काटा गया आप देखते हैं जरा इसने ये देखिए महला कितना बड़ा महला है क्या ये इस डीडीसी प्लान के हकदार नहीं है क्या ये इस सरपंची प्लान के हकदार नहीं है क्या ये बीडीसी के हकदार नहीं है ये पेराइज जो पेंच प्लान देता है उसके हकदार नहीं है जो दही मजलिस में
جو جناب محترم ایک اجلاس میں پنچایت کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں لوگوں کی مرضی کے مطابق پلان دیا جاتا ہے بغیر پولیٹکس کے. آپ یہ لوگ کام کاٹ کے تو پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں. آپ میدان میں آئیے, ذرا بحث کیجئے. یہ کون سا انصاف آپ نے کیا ہے؟ اس وقت کھٹان پورا ایک پکا پاتھ کاٹا اور کسان پورا اس محلے کا پکا پاتھ کاٹا, اور ایک ہی جگہ ایجوکیشن سکول کا پیسہ خرچ نہیں کیا. اس کا جو ٹائل بنا وہاں ٹائل لگا رہے ہیں, کیوں کہ اس ٹیچر کی بنتی ہے ایم ایل اے صاحب سے, اس ٹیچر کی بنتی ہے بی ڈی صاحب سے, بی ڈی سی سے, اس ٹیچر کی بنتی ہے ڈی ڈی سی